एनडीटीवी संवाददाता देवेंद्र नारूका ने कांग्रेस प्रत्याशी मुरारीलाल मीणा से खास बातचीत की, जिसमें मुरारीलाल मीणा ने 1 लाख मतों से जीतने का दावा किया है। राजस्थान के अंदर 12 सीटों पर मतदान हो गया है, जिसके अंदर दौसा लोकसभा सीट भी है, उसके अंदर भी मतदान हो चुका है। अब इंतजार है कि 4 जून को जो तस्वीरें साफ होंगी उसके बाद ही पता लग पाएगा कि आखिर जीत का जो सेहरा है वो किसके सर पर सजेगा। हमारे साथ मौजूद है मुरारीलाल मीणा जी, एक बार उनसे बात कर लेते हैं। फुर्सत के पल है, क्या कहना होगा? पहले तो ये बताएं, भाग दौड़ काफी रही। पहले तो क्या फुर्सत पल है ही नहीं, क्योंकि आज वोटिंग हो रही है पुलिस वालों की। क्या कहना होगा? इतने लगभग 20 दिन तक लगातार भाग दौड़ रही, 8 विधानसभा रही, पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े। लोकसभा चुनाव में दूसरी बार लड़ा, पहले मेरी वाइफ लड़ी थी और हमने 25 रोज तक लगातार काम किया, मेहनत करी। 458 ग्राम पंचायतें, प्रत्येक ग्राम पंचायत में मैं पहुंचा और मैं सुबह 6 बजे निकल जाता था, रात को 10-11 बजे रोज आता था। अच्छा रेस्पॉन्स जनता का था और शांतिपूर्वक मतदान हमारा 19 तारीख हो गया और मतदान अधिकतर हमारे पक्ष में हुआ है। बात करेगी सचिन पायलट को, जब भी सभाओं में देखा तो हमेशा एक बात उनके लगातार सामने आती रही कि सविता जी पहले चुनाव लड़ती हैं, रास्ता साफ कर देती हैं, उसके बाद मुरारीलाल जी मैदान में आते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। वो तो क्या है कि 98 में मेरी वाइफ चुनाव लड़ी थी एमएलए का, जब मैं नौकरी में था। और कुछ संजोग ऐसा कि 2000 फिर वाइफ एक्चुअली वो हाउस वाइफ है। फिर मेरे शौक राजनीति, उसको शौक नहीं है। 2003 में लड़ जीत गया। पिछली बार मेरे को लड़ने के लिए बोला था हमारी पार्टी ने, मैंने मना कर दिया था, तो उन्होंने मेरी वाइफ लड़ा सकता हूँ, वाइफ टिकट दे दिया। अब वाइफ टिकट दे दिया, वो चुनाव लड़ी। सब राजस्थान सबसे कम वोटर से वो चुनाव हारी थी और हमने फिर लगातार 5 साल वो संपर्क में रहे, तो निश्चित है कि जनाधार बढ़ा था और उसका फायदा हमको मिलेगा। बात करें कि 2003 से आपने राजनीति में कदम रखा था, बांदीकुई विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे। उस जीवन का सफर तय करते करते अब लोकसभा के अंदर आप दूसरी बार कह रहे हैं, आपके परिवार से पत्नी लड़ी, अब आप लड़े। क्या कहना होगा? राजनीति में जीवन का जो सफर है, उम्र भी आपकी 65 होगी, अभी आप जिक्र कर रहे थे। ऐसा मेरे राजनीति की इंटरेस्ट बचपन से ही है। मैं कॉलेज में भी अध्यक्ष रहा था, मैं स्कूल में पहले चुनाव थे वहां पे अध्यक्ष रहा था। मेरा इंटरेस्ट है शुरू से, और फिर सर्विस मैंने 20 साल करी, उसके बाद में राजनीति में आया। तो लगातार मेरे स्वयं को एक बार के अलावा हमेशा सफलता मिली है। बात करें कि 2019 का जो रिजल्ट था, वोट प्रतिशत की बात करें तो 61.05% रहा। आपके वोट परसेंटेज कम रहा है, इसको लेकर क्या कहना होगा? ऐसा मेरा सीधा कैलकुलेटेड है मामला। 2019 के अंदर जो वोट प्रतिशत था वो 61 था। 61 में सबसे बड़ी बात ये थी, उस टाइम बीजेपी का वोट प्रतिशत था 65 से 70 के बीच में था और हमारा वोट प्रतिशत था 50 से लेकर 55 के बीच में। एवरेज 61 था। इस बार हमारा वोट परसेंटेज वही 55 के आसपास है जो पहले था, लेकिन बीजेपी का वोट परसेंट इस बार 10% कम हुआ है, तो एवरेज वोट परसेंट 56 रहा है। 56 रहा है। क्या मान करें कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने जोर लगाया, सचिन पायलट की प्रतिष्ठा दांव पर थी, तो इधर मुरारीलाल मीणा और देश के प्रधानमंत्री ने भी रोड शो किया है। पगड़ी जो थी सचिन पायलट की, वो आपके सर पर है, क्या कहना होगा इसको लेकर? तो सचिन पायलट पहले तो यहाँ सांसद रहे, राजेश पायलट जी के पुत्र है, ये उनका कर्मभूमि रही है, उनका क्षेत्र है, उनका प्रभाव है। निश्चित रूप से उन्होंने काफी मेहनत करी। सीएम साहब गहलोत साहब भी आए थे किसगढ़ में, उन्होंने काफी मेहनत करी। प्रियंका जी बांदी आई थी, हमारे भी सारे नेता आए थे। ये सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के नेताओं ने बहुत ज्यादा इसको प्रतिष्ठा का सवाल बनाया था। यहाँ पे उनका जीत जोगी आए, उनके मुख्यमंत्री आए, सारे मुख्यमंत्री आ गए विधानसभा में। सबसे बड़ी बात है कि रोड शो मोदी जी स्वयं कर गए, उसके बावजूद भी जनता में कोई उनका इफेक्ट नहीं हुआ कि मोदी जी, वो बात नहीं है पहले वाली, उनका चेहरा धुंधला हो चुका है और हम निश्चित सीट जीतेंगे। बात करें कि वोट प्रतिशत जो वोट परसेंट हुआ है लोकसभा सीट दौसा में, क्या मायने निकलते हैं इसके? मैंने आपको बता दी ना, क्लियर कट बूथ वाइज देखो, मैंने पूरा एक्सरसाइज कर रखा है। पिछली बार जो 2019 के चुनाव से हम कंपेरिजन करें, उस टाइम जो हमारा वोट प्रतिशत था विशेषकर ग्रामीण एरिया का, वो वोट प्रतिशत था एवरेज 50 से 55 के बीच में, और जो बीजेपी का वोट जो शहरी जिसको मानते हैं अपन, वो था 65 से 70% के बीच में। इस बार ओवरऑल एवरेज वोट परसेंटेज हमारा डाउन नहीं हुआ, हमारा तो वही जो 55% के आसपास है, और उनका वोट परसेंट 10-12% डाउन हो गया और एवरेज इस बार 56% में हमारा वोट परसेंट आ गया। तो बीजेपी का डाउन हुआ, हमारा डाउन नहीं हुआ। कांग्रेस क्या मानते कि कितना जीरो? मिनिमम 1 लाख गिन लो भलाई से।
बिल्कुल, ये थे मुरारीलाल मीणा, जिनका कहना है कि जो कांग्रेस के लिए जो दौसा लोकसभा सीट है उसका दावा किया है कि करीब 1 लाख वोटों से चुनाव जीतने का दावा किया है। लेकिन 4 जून के बाद जब तस्वीर साफे होंगी कि जब रिजल्ट आएंगे चौंकाने वाले आते हैं या कांग्रेस के जो मुरारीलाल जी उनका दावा किया है कि 1 लाख वोटों से विजयी होने का दावा किया है। अब देखते हैं कि जो 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे उसके अंदर क्या मुरारीलाल मीणा बंसुरी बजाएंगे या कन्हैया जो लाल मीणा है उनकी बांसुरी बजेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। देवेंद्र सिंह नरूका, एनडीटीवी, दौसा।